फिर से एक नए टॉपिक के साथ आज अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का अपना टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो जानने से पहले आप सभी लोग मेरा चैनल एडवोकेट मैडम जी को ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। तो आज का अपना टॉपिक ये है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदता है और वह प्रोडक्ट खराब निकल जाए तो वह उसको कैसे चेंज करवा सकता है, कैसे वह अपने प्रोडक्ट के वापस पैसे वसूल कर सकता है। तो जानिए वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक वीडियो पर बने रहना है। अब मान लो कोई व्यक्ति है, वो कोई सामान खरीदता है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदता है, फोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, चार्जिंग की कोई भी मशीन है, या कोई किसी प्रकार कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, गाड़ी है, कुछ भी कोई सामान खरीदता है, या फिर कोई घरेलू सामान खरीदता है। वो ऐसे तो कोई सामान खरीदता है नहीं, या तो वो किसी प्रकार का कोई ऐड देखता है तब वह वो सामान खरीदता है, या फिर कोई व्यक्ति विशेष से कोई बात सुनता है कि फला कंपनी है वो अच्छा सामान दे रही है, अच्छी गारंटी दे रही है, अच्छी वारंटी दे रही है, या फिर पैसों में किसी प्रकार की कोई छूट दे रही है, तो वह उसी आधार पर वो सामान खरीदता है। उसके मन में ये धारणा हो जाती है कि फला व्यक्ति ने अगर सामान खरीदा है तो वो सामान अच्छा ही होगा, और वह उसके आधार पर वह सामान खरीद भी लेता है। अब मान लो वो विश्वास के पेटे सामान खरीद भी लेता है, और वो क्यों खरीदता है, अच्छे पैसे क्यों दे करके आता है, वो ये सोचता है कि अगर मैं इतने पैसे लगा करके कोई चीज खरीद रहा हूं तो मेरे को कंपनी अच्छी सर्विस देगी और जो भी मैंने सामान लिया है वो अच्छे से चलेगा, और वो गारंटी और वारंटी दोनों के आधार पर वो सामान खरीद लेता है। लेकिन उस ग्राहक के साथ में हमेशा उल्टा होता है। पहला छल तो कंपनी अपने साथ गारंटी और वारंटी का ही करती है। हर ग्राहक को कंपनी इसी चीज में कंफ्यूज रखती है कि गारंटी है या वारंटी। अब गारंटी का अर्थ तो ये होता है कि अगर कोई भी ग्राहक कोई सामान लेता है और जितनी टाइम पीरियड के आधार पे उसने सामान लिया है, जैसे 5 साल की गारंटी दी है, 3 साल की गारंटी दी है, उस टाइम पीरियड में अगर कोई भी प्रोडक्ट खराब हो जाता है, कोई भी सामान खराब हो जाता है, वह सामान दे करके वह नया सामान ले सकता है। और वारंटी का मतलब ये होता है कि अगर आपका सामान खराब हो जाता है आप उसको दोबारा से सर्विस करवा सकते हो, और कंपनी हमेशा गारंटी न दे करके हमेशा वारंटी ही देती है। इतनी बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन चलो आगे बात करते हैं। मान लो कोई व्यक्ति सामान खरीद करके लेकर के आया और उसकी सर्विस अच्छी नहीं है। उदाहरण के तौर पे आप मोबाइल लेकर के चल लो, कंपनी ने आपको कहा कि आपके मोबाइल का जो बैटरी है वो 10 घंटे तक चलेगी, लेकिन वह 3 घंटे तक ही चल रही है। 3 घंटे में वो डाउन हो रही है, उसका बैकअप अच्छा नहीं है, उसकी स्क्रीन अच्छे से नहीं चल रही है। और जैसे मान के चलो आप कोई चार्जिंग वाली स्कूटी लेते हो, उसका बैटरी का बैकअप अच्छा नहीं चल रहा है। तो ऐसी कमियां अपन को देखने को बहुत बार मिलती है, और अपन ने पैसे तो कंपनी को पूरे दिए थे। अगर ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ हो जाता है, उसका लाया हुआ प्रोडक्ट खराब हो जाता है, तो अब आपको आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अब आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट आपने जिस कंपनी से लिया है तो आपको क्या करना है, उन्हीं के सर्विस सेंटर में जाना है और वहां जाकर के आपको अपने प्रोडक्ट को ठीक करवाना है। मान लो आप सर्विस सेंटर गए और वहां पर जाकर के आपने अपने प्रोडक्ट को ठीक करवा भी लिया, और सर्विस सेंटर ने आपका प्रोडक्ट ठीक कर भी दिया, और मान लो अब वो आपका जो प्रोडक्ट है वो सही चल रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये तो। अब मान लो एक बार सर्विस सेंटर ने आपका प्रोडक्ट ठीक कर भी दिया, जैसे आपका मोबाइल खराब हुआ था और उसको ठीक कर भी दिया, लेकिन ऐसी सिचुएशन बार बार आ रही है, बार बार आपका प्रोडक्ट खराब हो रहा है, तो आप बार बार तो सर्विस सेंटर जा नहीं सकते, तो फिर क्या करोगे। कई बार क्या होता है कि कई लोग तो ऐसे होते हैं, जैसे उनका प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो वो बार बार तो चक्कर लगाएंगे नहीं सर्विस सेंटर का, तो वो ये सोचते हैं कि कौन बार बार चक्कर काटेगा, इससे अच्छा तो दूसरा ही अपन प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो उसको क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को वो कचरे में डाल देते हैं। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, इतने अग्रेसिव होते हैं, वो कंपनी में जाकर के हो हल्ला करने लग जाते हैं, तोड़फोड़ करने लग जाते हैं कि आपने हमें ऐसा प्रोडक्ट दे दिया, ये तो कुछ टाइम ही ठीक चला, अब ये खराब हो गया। तो वो वहां जाकर के क्या करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, मारपीट करेंगे, कंपनी वालों को धमकियां देंगे, और ऐसा देखने को भी मिलता है। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इसका हमेशा उल्टा होता है। कंपनी वाले क्या करते हैं, जैसे उनके आप ऑफिस जाते हो और वहां जाकर के आप तोड़फोड़ करते हो, सर्विस सेंटर में तोड़फोड़ करते हो, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, पुलिस बुला लेते हैं, उल्टा आपको ही फंसा देते हैं और आपको ही अरेस्ट करवा देते हैं, और आप पर बेफालतू में एक मुकदमा लग जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपका प्रोडक्ट खराब है और सर्विस सेंटर वाले भी आपकी नहीं सुन रहे, तो आपको किसी प्रकार का कोई हंगामा क्रिएट नहीं करना है। आप घर आओ और उस प्रोडक्ट को ला करके अच्छे से सुव्यवस्थित तौर पर आप अपना प्रोडक्ट अपने घर पर रख दो। अब आपको क्या करना है,
अब आपको ये करना है कि जहां से आपने सामान खरीदा है उनको और जिस कंपनी का आपने सामान लिया है उन दोनों को आप पार्टी बनाओगे और उनको एक लीगल नोटिस भेजोगे। और वो नोटिस कितने दिन का होगा? 15 दिन का होगा कि आपको इस नोटिस का 15 दिन में जवाब देना है। तो उस नोटिस में आप क्या मेंशन करोगे कि मैंने आपसे एक ऐसे ऐसे सामान खरीदा था और उस सामान की आपने हमें वारंटी दी थी, लेकिन ये सामान आपका बार बार खराब हो रहा है, चल नहीं रहा है। मैं बार बार सर्विस सेंटर भी गया लेकिन मुझे सर्विस अच्छी नहीं मिली और मैं उस सर्विस से संतुष्ट भी नहीं हूँ। तो या तो जो मैंने सामान लिया है उस सामान को चेंज करके देवे, अन्यथा जो मेरे पैसे लगे हैं वो मुझे रिफंड किए जावे। ये आपको लीगल नोटिस में मेंशन करना है। या तो कंपनी आपके नोटिस का 15 दिन के भीतर जवाब दे देगी। अगर कंपनी आपके नोटिस का जवाब नहीं देती है तो क्या करना आपको? तो आपको करना होगा नोटिस के बाद में परिवाद। नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर उनको जवाब देना होता है। अगर कंपनी आपको जवाब नहीं देती है तो आपको उसके बाद में क्या करना है? परिवाद करना है। जब भी आप कंज्यूमर कोर्ट में परिवाद दर्ज कराते हो, परिवाद करते हो, तो उस परिवाद में क्या क्या मेंशन करना चाहिए? मान लो जिन लोगों को आपने पार्टी बनाना था उनको पार्टी बना लिया, आपने कोई सामान खरीदा, प्रोडक्ट खरीदा, तो उसका आपके पास बिल होगा और उसकी कितनी मियाद होगी, तो ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। और आपने उस सामान को कितने में लिया, कितनी आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर हानि हुई है, कितना आपका टोटल खर्चा लगा है, कितनी बार आपने उस सर्विस सेंटर के आपने चक्कर काटे हैं। तो अगर आपने प्रोडक्ट 50,000 का लिया है तो आप उसमें 70,000 या 80,000 रुपये भी मेंशन कर सकते हो। शारीरिक और मानसिक संताप के अलग से आप पैसे मेंशन कर सकते हो। अगर आपने वकील हायर किया है तो आप उसमें वकील की फीस भी ऐड कर सकते हो। और आप अपना परिवाद का जो भी आपका खर्चा लगा है, नोटिस का खर्चा लगा है, वो भी आप उस परिवाद में मेंशन कर सकते हो। अब आपने परिवाद पेश कर दिया और कोर्ट ने उनको तामील के लिए उनको आपका परिवाद की कॉपी भेज भी दी, तो वो क्या करेंगे? कंपनी वाले या तो खुद हाजिर होंगे या अपने किसी भी व्यक्ति को या किसी भी अपने एडवोकेट को उन्होंने हायर कर रखा है तो उनको वो हायर करेंगे। तो उनको क्या करना पड़ेगा? आपके परिवार का जवाब देना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके परिवार का जो भी आपने खर्चा मांगा है और मांगा है तो वो कंपनी वाले आकर के आपके परिवार का जवाब देंगे कि कैसे हमने सर्विस दी थी या नहीं दी थी, हमने क्या क्या कंडीशन रखी थी या नहीं रखी थी, वो आकर के सारा जवाब देंगे। आपके साथ जो भी हुआ है आपको अपना पूरा का पूरा ब्यौरा बताना है। आपको पूरा का पूरा बताना है कि मैंने ऐसे ऐसे मोबाइल लिया था या और कोई सामान लिया था, अन्य किसी भी प्रकार का कोई सामान लिया था और मेरे वाले में ऐसे गड़बड़ हो गई, मैं सर्विस सेंटर गया, मुझे बार बार चक्कर लगाने पड़े, सर्विस सेंटर में भी मुझे किसी प्रकार की कोई सांत्वना नहीं मिली और मेरा प्रोडक्ट बार बार खराब हो रहा था और सर्विस वाले मेरी नहीं सुन रहे थे। आप उस प्रोडक्ट को भी लेके जा सकते हो, उसकी फोटो भी मेंशन कर सकते हो, जो भी ओरिजिनल बिल है वो भी आपको लगाने हैं, उसमें जो भी बिल है, रसीद जो भी आपको कंपनी वालों ने दी थी वो सारी की सारी उसमें मेंशन करनी है। और जहां तक जो भी आपने परिवार में मेंशन किया है तो आपको कोर्ट पूरे के पूरे पैसे आपको वापस दिलाएगी, या जो भी आपने रिलीफ मांगी है, जो भी और एडवांस में आपने मांगे हैं वो सब कोर्ट आपको दिलाएगी। अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है तो अपने प्रोडक्ट के साथ, अपने सामान के साथ में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है। आपके पास समाधान है कंज्यूमर कोर्ट, आप वहां जाओ, वहां जाकर के अपना परिवाद करो, अपनी बात रखो और अपना सामान भी वापस पा सकते हैं और अपने लगे हुए पैसे भी आपको रिफंड मिल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं एडवोकेट रोशनी, जय हिंद, जय भारत।